नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई की मार, 14 साल बाद बढ़ने जा रही है माचिस की रेट, एक झटके में दोगुना हुआ दाम। जी हाँ, महंगाई का असर चारों तरफ दिख रहा है। 14 साल बाद माचिस की कीमत भी बढ़ गई है। पहले 1 रुपए में मिलने वाली माचिस अब 2 रुपए में मिलेगी। माचिस बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मिलकर यह फैसला लिया है। इससे पहले 2007 में माचिस के रेट में बदलाव हुआ था। उस समय इसकी कीमत 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए कर दी गई थी। नई कीमत जल्द ही लागू होगी। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में कच्चे माल के रेट में बढ़ोतरी के कारण माचिस की कीमत में इजाफा का फैसला लिया गया है। मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि एक माचिस को बनाने में 14 अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। इनमें से कई रॉ मटेरियल ऐसे हैं कि जिनकी कीमतें 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए माचिस के रेट में बढ़ोतरी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का काम तमाम करने के लिए आ रही है 20 से ज्यादा दवाएं, बस मंजूरी का है इंतजार। जी हाँ, कोरोना वायरस की पहचान करीब 2 साल पहले चीन में हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक इस बेहद खतरनाक वायरस को मात देने के लिए कोई खास कारगर दवा सामने नहीं आई है। दूसरी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां ही कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाती है। हालांकि अब कोरोना से लड़ने के लिए दवाइयों के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आ रही है। भारत में इस वक्त करीब 20 दवाओं का ट्रायल किया जा रहा है। इनमें से कुछ को जल्द ही हरी झंडी मिल सकती है। हालांकि कोरोना संक्रमण की गिरती संख्या को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दवाओं की डिमांड फिलहाल थोड़ी कम होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में दवाएं कोरोना की लहर को रोकेगी। साथ ही ऐसे लोगों के लिए रामबाण साबित होगी जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए मिलेगी 90% तक सब्सिडी। धरती के नीचे मौजूद पानी को बचाने के लिए पंजाब सरकार का बड़ा कदम। जी हां, भारत के पानी को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने माइक्रो इरिगेशन की शुरुआत की है। सरकार ने यह कदम किसानों को पानी की बचत वाली तकनीक अपनाने में सहायता करने के लिए उठाया है। पंजाब सरकार के मंत्री ने बताया कि फव्वारा और ड्रिप सिंचाई परियोजना के लिए किसानों को 80 से 90% तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने अभियान भूजल बचाने के लिए शुरू किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ड्रिप सिंचाई क्षेत्र में एक बड़ी योजना को लागू करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई ब्लॉक भूजल की कमी के मामले में डार्क जोन में है। माइक्रो इरिगेशन की नीति के तहत किसानों को पहले और पहले पाव के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में पेट्रोल डीजल में आया भारी उछाल। पेट्रोल 36 रुपए और डीजल करीब 27 रुपए हुआ महंगा। जी हाँ, वाहन ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ 18 महीने से कम समय में पेट्रोल 36 रुपए महंगा हो चुका है। इस दौरान डीजल कीमतों में 26 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर आम आदमी पर दिख रहा है। देश के सभी प्रमुख शहरों में पेट्रोल शतक के पार पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम $19 प्रति बैरल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आने के बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया था। हालांकि उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में सुधार हुआ, लेकिन पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क 32.9 रुपए प्रति लीटर पर कायम है। इसी तरह डीजल पर भी उत्पाद शुल्क 31.8 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनाव के बीच भारत ने एलएसी पर बढ़ाई अपनी ताकत। लद्दाख में तैनात किए K9 वज्र तोप। जी हाँ, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने K9 स्वचालित होवित्जर रेजिमेंट को तैनात किया है। यह तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। K9 वज्र तोपों की तैनाती पर सेना प्रमुख ने कहा कि ये तोपें ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकती है। इसका फील्ड ट्रायल बेहद सफल रहा है। हमने अब एक पूरी रेजिमेंट तैयार कर दी है जो वास्तव में बेहद मददगार साबित होगी। सेना प्रमुख ने कहा कि हम चीन के सभी गतिविधियों पर नियमित रूप से नजर रखे हैं। हम बुनियादी ढांचे के साथ साथ सैनिकों के मामले में भी समान विकास कर रहे हैं, जो किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीआई कस्टडी में 45 करोड़ रुपए का गोल्ड गायब, 103 किलो सोना नहीं मिल रहा है। जी हाँ, जेल से कैदी फरार होने की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि आप हैरान रह जाएंगे। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जैसी सुरक्षित संस्था की कस्टडी से 45 करोड़ रुपए का जब्त किया सोना किसी ने उड़ा लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रहस्यमयी तरीके से 103 किलोग्राम सोना सीबीआई की सेफ कस्टडी से गायब है। सीबीआई ने कथित तौर पर साल 2012 में चेन्नई में स्थित इंपोर्टर से 400 किलो सोना जब्त किया था। सीबीआई ने सोना खुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिजोरियों और वॉल्टों में रखा था, लेकिन यह सीबीआई की कस्टडी में लॉक और सील कर दिया गया था। उस समय तो कुल वजन 400 किलोग्राम था, लेकिन हाल
हाल ही में जब लॉक और सील खोला गया तो पाया गया कि 103 किलोग्राम सोना गायब है। अब इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। नेजल कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक ने दिया अपडेट। बच्चों के टीके के लिए DCGI से लाइसेंस का है इंतजार। जी हां, भारत बायोटेक की कोरोना की नेजल वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को लेकर अपडेट सामने आई है। कंपनी ने जानकारी दी है कि इस वैक्सीन की फेज 2 ट्रायल लगभग पूरी हो गई है। इसने अच्छे परिणाम दिखाए हैं। यह टीका कोरोना इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में मदद करेगा। गौरतलब है कि 2 साल से बड़े सभी बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण के लिए भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसे मंजूरी देने की सिफारिश की थी। अब इस पर DCGI के फैसले का इंतजार है। इससे पहले जायडस कैडिला की वैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में जल्द ही बच्चों का कोरोना टीकाकरण शुरू हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप का बड़ा एक्शन। भारत में 20 लाख अकाउंट्स बंद किए। स्पैम और अनचाहे मैसेज रोकने के लिए उठाया कदम। जी हां, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने भारत में 20 लाख से भी ज्यादा यूजर्स के अकाउंट्स को बंद कर दिए हैं। यह कार्रवाई भारत के IT नियमों और व्हाट्सएप की सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स के खिलाफ की गई है। व्हाट्सएप की मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। व्हाट्सएप ने भारत में 46 दिन के भीतर 3 लाख अकाउंट्स को बंद किया था। यह कार्रवाई 594 शिकायतों के आधार पर की गई थी। दुनिया भर में दुरुपयोग के मामलों पर व्हाट्सएप औसतन हर महीने 80 लाख अकाउंट्स को बैन करता है। बिना अनुमति के ऑटोमेटेड या बल्क मैसेज भेजने भेजे जाने की वजह से 20,70,000 अकाउंट्स पर बैन लगाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में बच्चों को मिलेगी होमवर्क से आजादी। क्लास के बाद ट्यूशन पर भी लगेगी रोक। देश में पास हुआ कानून। जी हां, चीन ने एक शिक्षा कानून पारित किया है जो मुख्य सब्जेक्ट में होमवर्क और फिर उसके लिए ट्यूशन के दोहरे दबाव को कम करता है। इसका मकसद छात्रों पर से होमवर्क के दबाव को कम करना है। बीजिंग ने इस साल बच्चों को लेकर नई नीतियां बनाई है। इसमें युवाओं को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए नियम बनाए गए हैं। चीन ने ऑनलाइन गेम को आध्यात्मिक अफीम तक बता दिया है। इसके अलावा लोगों को इंटरनेट हस्तियों को अंधा होकर मानने पर भी रोक लगाई है। चीन की संसद ने कहा कि यदि बच्चे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं या कोई अपराध करते हैं तो इसकी सजा उनके माता पिता को दी जाएगी। वहीं स्थानीय सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि होमवर्क और ट्यूशन के दोहरे दबाव को कम किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने को भारत भी बना रहा खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल। US संसद की रिपोर्ट में दावा। जी हां, अमेरिकी संसद की एक स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं। अमेरिकी संसद की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब चीन ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है जिसने अपने लक्ष्य से चूकने से पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। चीन ने अपने इस परीक्षण से अमेरिकी खुफिया एजेंसी को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, रूस और चीन के सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत कुछ अन्य देश भी हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मैक 7 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 को विकसित करने के लिए रूस के साथ गठजोड़ किया है। इससे चीन को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा ऐलान। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 2 बहनों में एक की फीस होगी माफ। शिक्षा विभाग को दिए पहल के निर्देश। जी हां, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा ऐलान किया है। CM ने कहा कि अगर 2 बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती है तो एक की फीस माफ हो जाएगी। यह व्यवस्था प्राइवेट स्कूल के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल एक बहन की फीस माफ नहीं करता है तो विभाग को उस बच्ची की फीस की व्यवस्था करनी होगी। CM योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में बहुत से अभिभावक फीस भरने में सक्षम नहीं है। CM योगी ने इस पहल के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही यूपी के CM ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने का समर्थन किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल में फोन पर बात करना होगा महंगा। 20% तक महंगे हो सकते हैं सभी कंपनियों के प्लान। जी हां, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मौजूदा टैरिफ प्लान महंगा है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नए साल में टैरिफ प्लान और महंगे होने वाले हैं। नए साल 2022 में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान को 20% तक महंगा करने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक सभी कंपनियां अपने नए टैरिफ प्लान का ऐलान कर देगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल अपने टैरिफ की कीमतों में 15 से 20% तक का इजाफा कर सकते हैं। ऐसे में यदि किसी टैरिफ प्लान की कीमत 100 रुपए है तो नए साल में उसकी कीमत 115 से 120 रुपए तक हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के आज से लागू हुए नए नियम। मिनिमम बैलेंस न होने पर रोजाना कटेंगे 100 रुपए। जी हाँ, अगर आपका भी सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस बैंक में है तो ये आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। आज से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने से जुड़ा नियम बदल गया है। अब ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 500 रुपए बनाए रखना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 100 रुपए रोजाना शुल्क काटा जाएगा और शेष राशि 0 हो जाएगी, जिससे आपका खाता भी बंद हो सकता है। इंडिया पोस्ट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोटापा के कारण का पता लगाने में मिली बड़ी सफलता। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने खोजे 14 जीन। जी हाँ, अमेरिकी शोधकर्ताओं को मोटापा के कारण का पता लगाने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने ऐसे 14 जीन की खोज की है जो मोटापा का कारण बन सकते हैं।
उन्होंने वजन बढ़ाने से रोकने वाले 3 जीन की भी पहचान की है। ये जीन हृदय रोग और डायबिटीज जैसे बीमारियों के लिए जिम्मेदार भी माने जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार शुगर के साथ उच्च कैलोरी वाले आहार के चलते मोटापा वैश्विक महामारी का रूप लेता जा रहा है। मोटापा बढ़ने में सुस्त जीवन शैली की अहम भूमिका होती है। बता दें कि खराब दिनचर्या, गलत खानपान, तनाव के चलते मोटापा और मधुमेह बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रही है। एक रिपोर्ट की माने तो हर चौथा व्यक्ति मोटापे से परेशान है। खासकर कोरोना महामारी के दौर में मोटापा और मधुमेह के मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।